नमस्कार। सिंगुलर पुलर एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हमें हर समय करना पड़ता है और इसमें लिखने में भी हमसे कई बार गलती हो जाती है। जैसे जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सिंगुलर पुलर में डाउट हो जाता है। इसलिए आप सिंगुलर पुलर को बड़े अच्छे तरीके से याद रखें। इस क्लास में आप प्रोनाउन के सिंगुलर पुलर के डाउट्स को जानने वाले हैं। प्रोनाउन से किस प्रकार के क्वेश्चन सिंगुलर पुलर में पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सब आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। यह क्लास सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मददगार है, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो या एक जनरल स्टूडेंट या जनरल लर्नर। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता है कि प्रोनाउन के सिंगुलर पुलर के 4 नियम होते हैं जिन्हें हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। सिंगुलर पुलर दोनों अलग अलग, सिंगुलर पुलर दोनों सेम, सिर्फ सिंगुलर और सिर्फ पुलर। अगर ये क्लास आपका छूट गया है तो आप इसके पहले वाला क्लास, जैसे ये क्लास 30 है तो आप 29 और 28 को जाके देख लें तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि सिंगुलर पुलर से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। हमने यहाँ एक पहला सवाल लिया है, प्रीति इज सैड बिकॉज दे हैज नो मनी। आपको पता है कि कॉमन एरर बनाने का सिंपल रूल है, सबसे पहले वाक्य को आपको हिंदी में कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हमें हिंदी कर लेते हैं। हिंदी आपके सामने है, प्रीति उदास है क्योंकि वे लोग के पास पैसा नहीं है। देखिए यहाँ हिंदी देखने से ही समझ में आता है, जब प्रीति उदास है तो वे लोग क्या, वे लोग तो नहीं हो सकता, यहाँ उसके पास पैसा नहीं है ऐसा बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, कई बार हिंदी करने से भी आपका क्वेश्चन 80% अप टू 100% तक बन जाता है। वेल, चलिए इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि यहाँ क्या गलती है, क्या गलती है भी कि नहीं। देखिए, प्रीति इज सैड, तो प्रीति क्या है, प्रीति है नाउन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज दे हैज नो मनी, तो यहाँ दे क्या है, दे है प्रोनाउन, दे प्रोनाउन है, ओके। और आपको पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन के बदले में आता है। इज दैट क्लियर? ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है नाउन क्लास में। तो यहाँ पे नाउन कौन है, प्रीति है। प्रीति क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्रीति सिंगुलर है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में सिंगुलर भी लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीति क्या है, ये सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए तो फिर, और दे क्या है, दे कैसा प्रोनाउन, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दे है प्लूरल। तो यही तो गलत हो गया। सिंगुलर नाउन के लिए आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दे गलत हो जाएगा। दे के स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा, चूंकि प्रीति लड़की है इसलिए हमें यहाँ पे शी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही जवाब किस प्रकार का होगा देख लीजिए। प्रीति इज सैड बिकॉज शी हैज नो मनी, ये वाक्य सही होगा। यहाँ पे हमें दे के स्थान पे शी का प्रयोग करना होगा, और जैसे हम शी लगाएंगे तो यहाँ पे हिंदी भी इसका बदल के हो जाएगा, वे लोग के स्थान पे क्या हो जाएगा, उसके पास, है ना, उसके पास पैसे नहीं है। देखिए आपको हिंदी जो करना है वो चाहे ऊपर का वाक्य गलत हो या सही हो, इसी का हिंदी करना है, तभी तो पता चलेगा कि गलत है या सही है। फिर उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तो उसका भी हिंदी करके आप मिला लीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमने एक और क्वेश्चन लिया है, द पेन्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज इट हैज नो इंक। हिंदी आपको पता है कि सबसे पहले कॉमन एरर का हिंदी करना है, तो हमने हिंदी कर लिया। कलमें नहीं चल रही है, वर्किंग मतलब काम करना, तो कलम का काम करना मतलब कलम चलता है, तो यहाँ पे चल रही है इसलिए मैं लिखा हूँ। वॉकिंग मत समझ लीजिएगा, यहाँ वॉकिंग का सेंस नहीं है, वर्किंग का ही सेंस है ये चलना, ठीक है। कलमें नहीं चल रही है क्योंकि इसमें इंक नहीं है, यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप हिंदी से भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में आते हैं बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे पेन्स क्या है, पेन्स नाउन है, मैं यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है। पेन्स क्या है, पेन्स नाउन है, और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं। द पेन्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज इट हैज नो इंक, तो इट क्या है, इट क्या है, इट है प्रोनाउन,
तो आपको पता ही है कि कोई भी प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है, ठीक है। तो इट हैज नो इंक, तो इट किसके लिए आया है, इट आया पेन्स के लिए। तो अब देखना होगा इट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इट क्या है, इट सिंगुलर है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में सिंगुलर भी लिख देता हूँ, इट सिंगुलर है। तो भाई प्रोनाउन ये तो आया है पेन्स के लिए, पेन्स तो प्लूरल है, जब पेन्स प्लूरल है तो फिर यहाँ आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, इसलिए इट यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ हमें इट के स्थान पे दे का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं अभी नीचे आपको पेयर करके दिखा भी दूंगा, यहाँ इट के स्थान पे दे का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा देखते हैं। द पेन्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे हैव नो इंक, इट के स्थान पे हमने दे का प्रयोग किया है, क्योंकि पेन्स क्या है, पेन्स प्लूरल है। एक बात यहाँ पे आप और समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने हैव लगाया जबकि यहाँ पे हैज था। एक्चुअली दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हैज को भी हमें हैव में करना पड़ा, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा है, somebodies will come to meet you। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हिंदी करना है। चलिए सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई आपसे मिलने के लिए आएगा, इतना दूर तक तो ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल होता ही नहीं है। उसमें हमने 15-16 प्रोनाउंस देखा था जिसमें somebody भी था। तो somebody जो है यहाँ पे बडीज करके यानी कि प्लूरल में लिख दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि somebody का कोई प्लूरल होता ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, somebodies के स्थान पे हमें somebody लिखना पड़ेगा। somebody will come to meet you, यहाँ पे somebodies के स्थान पे हमें somebody लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि somebody का प्लूरल नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस क्लास में कुछ भी अच्छा लग रहा है और आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक को जरूर फॉलो करें ताकि आपको यूजफुल वर्ड्स डेली मिलता रहे। एक और बात, उम्मीद है कि आप क्लास को समझ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक बात गौर करें कि जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देते हैं और 80% तक वो सही हो जाता है तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और आप सभी क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। दूसरी बात, यदि आपने खुद से आंसर नहीं दिया, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन दिया था और इसका आंसर आपने खुद से नहीं दिया, लेकिन हमारे बताने के बाद, मेरे बताने के बाद आपको समझ में आया, तो भी आपका परफॉर्मेंस ठीक है, मगर आपको पिछले क्लास का रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि आपको खुद से आंसर देना आना चाहिए। लेकिन यदि आपको आंसर बताने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत ही पहले के सभी क्लासेस को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कन्फ्यूजन है उन क्लासेस में, जाके तुरंत देखें, और सिर्फ तभी आपकी इंग्लिश 100% परफेक्ट हो सकती है। इसलिए सभी क्लासेस को देखें। एक बात और, ये क्लासेस सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी उम्र के लिए हो। हाँ, मैंने चैनल का नाम एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड रखा क्योंकि एक नाम, एक आधार तो चाहिए, मगर ये मूल रूप से सभी वर्ग के लिए, सभी स्टूडेंट हो या फिर कोई गृहिणी हो या किसी प्रकार के जॉब कर रहे, हर लोगों के लिए ये एक समान हेल्प करेगा। दूसरी बात, किस क्लास के बाद कौन सा क्लास देखना है, उसके लिए हर क्लास का हमने नंबर दे दिया है। आप देख पा रहे हैं क्लास 1, क्लास 2 से सीरियल नंबर से दिया हुआ, तो जिसे क्लास नंबर दिया है उसे सीरियल वाइज से आप देखें। साथ ही लगभग सभी क्लास के आई बटन में पिछले वीडियो का लिंक दिया रहता है जो इस क्लास से रिलेटेड है। तो यदि आपको इस क्लास में या किसी भी क्लास में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसमें आने वाले आई बटन को क्लिक करके पिछली वीडियो को देख लें। उसके बाद आप देखते होंगे कि वीडियो के अंत में स्क्रीन में एक वीडियो आता है, वो एक्चुअली वो अगला वीडियो है जो आपको इसके बाद देखना है। तो इस तरह से आप अगले वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमने क्लास नंबर भी डाल दिया है जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ जब वीडियो देख लें ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, वहाँ हमने
बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसका डिटेल किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु आर दे। बताइए इसमें क्या एरर है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार नो एरर रहता है, कोई एरर नहीं रहता। ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि हु का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं। हिंदी होगा वे लोग कौन है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है बोथ इज नॉट गिल्टी। दोनों दोषी नहीं है। वेल आपको पता होगा कि बोथ जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, और बोथ का सिंगुलर होता ही नहीं है। ये बात भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो बोथ जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इच का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इच के स्थान पे आर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, बोथ आर नॉट गिल्टी। यहाँ इच के स्थान पे हमने आर लगाया। इस प्रकार से हमने अब तक नाउन और प्रोनाउन के सिंगुलर प्लूरल को काफी डिटेल में पढ़ लिया है और कॉमन एरर भी बना लिया है। अब सिर्फ वर्ब के सिंगुलर प्लूरल बाकी है, जो आप अगले क्लास में देखने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेल अब पिछले क्लास में पढ़ाए गए कुछ सब्जेक्ट से मैं कुछ मॉक टेस्ट ले लेता हूं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप उन सबों का जवाब दीजिएगा। हमारा पहला सवाल है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया है। आप बताइए कितने प्रकार के होते हैं, और आपको उन प्रकार का नाम भी बताना है कि वो कौन कौन है, ठीक है। अब मैं आंसर दे दूं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी। चलिए अगला क्वेश्चन ऑक्सिलरी कितने प्रकार का होता है, और आपको उनका नाम भी बताना है, सिर्फ प्रकार नहीं, उनका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब जवाब कर लेते हैं। ऑक्सिलरी 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। अब इनका नाम क्या क्या है, इनका नाम है बी, डू, हैव और मॉडल। ओके, अब हमारा तीसरा सवाल, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब विथ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल मतलब उसका रूप भी आपको यहाँ पे बताना है कि कितना होता है, कौन कौन सा रूप है और कितना होता है, ठीक है। आप आंसर कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। मैं आंसर देता हूँ। मेन वर्ब 5 होते हैं, आपको पता ही है, V1, V2, V3, V4 और V5। अगर आपने वर्ब का यह क्लास मिस कर दिया है तो इसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, क्लास को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का राइट डाउन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आपको बताना है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। आप इसका जवाब कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। आंसर आपके स्क्रीन के सामने है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, टोटल संख्या 7। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी 7 है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इसकी भी संख्या 7, जिसमें से यू दोनों में सेम होता है और इट दोनों में सेम होता है। ये सारा हम लोग पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। अगर क्लास छूट गया है तो आप वो सब जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।